वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पिलर गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो 6 जून है उसका फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे ही मैंने रख दिया हूं। तो भाई बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो एक वीडियो को लाइक करना और बताना वीडियो कैसी है। देखो पहला क्वेश्चन जो आया था ये आया था, देखो निम्न में से किस जानवर की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऊंट। ऊंट इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आया था। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा डिटेल में बता देते हैं आपको कि मनुष्य और अधिकांश स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता जिससे वे अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन ढो सकते हैं, लेकिन ऊंट, लामा और जिराफ जैसे कुछ जानवरों में आरबीसी अंडाकार होते हैं और इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यह विशेषता उन्हें निर्जलीकरण की स्थिति में भी रक्त प्रवाह बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि भाई ये क्वेश्चन आया था कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ये है ऊंट। ठीक है, चलो आगे देखो। सेकंड क्वेश्चन था कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में था, तो इसका आंसर आएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म था। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देख लो। ASCII एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो कंप्यूटर और संचार उपकरणों में टेक्स्ट को डिजिटल रूप से दर्शाने में प्रयोग की जाती है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी और यह 128 कैरेक्टर को दर्शाने में सक्षम है। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम IPL में नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर सबसे सही आंसर था इसका, वो था IPL में 10,000 रन। ये जो है विराट कोहली के नाम ये रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा तीनों रिकॉर्ड है ऊपर के। पहला रिकॉर्ड है कि एक फ्रेंचाइजी के लिए सर्वाधिक रन बनाया है, IPL में 7,000 प्लस रन बनाया है, IPL में 5 शतक है, परंतु IPL में 10,000 रन नहीं है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, IPL से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आगे देख लो। एक क्वेश्चन था कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 से किस देश के शहर में आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आ जाएगा फ्रांस कांस में, तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, बी आ जाएगा। चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेता नहीं माने जाते, ये क्वेश्चन था। तो देखो आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ये जो है उदारवादी नेता नहीं थे। ठीक है, ये उग्रवादी थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये आपके उदारवादी थे, परंतु जो बाल गंगाधर तिलक थे वो उदारवादी नहीं थे। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना। देखो मैंने क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी रखे हैं जिससे आपको आगे अगर उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 105 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आ जाएगा संसद सदस्यों के विशेष अधिकार से, तो यहाँ सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ कोई राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आ जाएगा पंजाब। देखो पंजाब इसका राइट आंसर आ जाएगा, पंजाब। ठीक है, और गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर तो राष्ट्रीय उद्यान है, परंतु पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। देखो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली ये है, परंतु लेकिन पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। हालांकि वहाँ वेटलैंड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर है, परंतु नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट, पश्चिमी घाटों को भारत में निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आ जाएगा सह्याद्री पर्वत, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से केरल तक फैली है। ठीक है, और देखो महाराष्ट्र में सह्याद्री, केरल में अन्नामलई और नीलगिरी पर्वत, कर्नाटक और तमिलनाडु में ब्रह्मगिरी आदि है। ठीक है, आगे देखो। एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 105 किनका विशेष अधिकार निर्धारित करता है, तो ये करता है दोस्तों संसद के सदस्य का, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भारत की अनुमानित बेरोजगारी दर कितनी थी, जैसा कि CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बताया गया है, तो कितनी थी, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आ जाएगा 5.1%। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, अनुच्छेद नंबर 31B भारतीय संविधान में किस उद्देश्य से जोड़ा गया, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर आ जाएगा 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट देने हेतु, तो यहाँ सी आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में 1973 के बाद जोड़े गए कानूनों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, तो इसका निर्णय है दोस्तों
वे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब देखिए 13वां, भारत, भूटान और चीन के बीच एक त्रिजंक्शन क्षेत्र कहाँ स्थित है जो भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर था डी, डोकलाम। तो डी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 14 देख लेते हैं। भारत में लागू पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 किस ऐतिहासिक घटना के बाद पारित किया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा भोपाल गैस त्रासदी के बाद। तो ये सी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन था पूछा गया, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत का एक समग्र पर्यावरण कानून है। इसे भोपाल गैस त्रासदी जो कि हुई थी 2 से लेकर 3 दिसंबर 1984, है ना, इसके बाद पारित किया गया था, ठीक है, जो विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। चलो आगे देख लेते हैं। यह क्वेश्चन था कि भारत में 31 दिसंबर 2024 तक कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी थी। तो बिजली उत्पादन क्षमता पूछ लिया गया। इसका आंसर आएगा 4,62,002 मेगावाट। तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी हो जाए। तो ये क्वेश्चन था और इसका आंसर आएगा 820 गीगावाट। यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी, सी आंसर आएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन देखो मैंने आपको बता दिया कि भाई पहली शिफ्ट में इतने क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका 6 जून का शिफ्ट है और ये फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। मैं पूरे शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों के लिए लाऊंगा, तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई जिसको भी लास्ट समय में सिलेक्शन वाले नोट्स चाहिए, कुछ मत करो, इस नंबर पर मैसेज करो, आपको तुरंत जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे। 9243449122 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर मैसेज करो, आपको तुरंत नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। वो वाले क्वेश्चन रहेंगे जो सिलेक्शन आपको देंगे। तो जिसको भी प्राप्त करना है मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।